हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी को यार स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में यार हम लोग केमिस्ट्री के तुक्का ट्रिक्स देखने वाले हैं कि भाई 99 प्लस परसेंटाइल केमिस्ट्री के अंदर में कैसे जाया जाता है। सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा, केमिस्ट्री में तुक्का मारने के टैक्टिक्स मैं आपको सिखाऊंगा, पीवाईक्यूज लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से केमिस्ट्री में तुक्का मारा जाता है। ये कंटिन्यूएशन वीडियो है जो मैंने फिजिक्स की और मैथ्स की वीडियो आपको दी 99 प्लस परसेंटाइल। उस पर बहुत ज्यादा कमेंट्स थे बच्चों की, सर आप केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी सेम वीडियो बनाइए जिसमें आप 99 प्लस परसेंटाइल दिखाइए किस तरीके से हम पहुंच सकते हैं। तो ये कंटिन्यूएशन वीडियो है। केमिस्ट्री की वीडियो देखने के बाद में या फिर आप पहले भी जा सकते हो, मैथ्स और फिजिक्स जरूर से देख लेना, या इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके मैथ्स और फिजिक्स वाले वीडियो भी देख लेना, तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स कवर होंगे। केमिस्ट्री में इस वीडियो के अंदर में हम लोग जो ट्रिक्स देखेंगे वो मोस्टली इंटेलिजेंट गेसिंग के ट्रिक्स है कि भाई तुक्का कैसे मारना है, सोचना कैसे कि ऑप्शंस कैसे बने हैं, ऑप्शंस को खुरेद के कैसे अपने को सही आंसर पहचानना है, उस पर ये वीडियो स्पेशली होने वाली है। और ये सीक्रेट्स बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है, ठीक है। और मैथ्स और फिजिक्स में हमने जुगाड़ ट्रिक्स है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा हमने देखी। तो आप तीनों सब्जेक्ट को कवर करना, आपको चैनल के अंदर में ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे, लेटेस्ट वीडियोस के अंदर में आपको मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जितने भी वीडियोस तुक्का ट्रिक्स के अपलोड कर रहा हूं मैं 2025 के, वो सारे आपको वहां पर अरेंज हुए हुए दिखेंगे। आप बैक टू बैक देख करके फायदा उठा सकते हो कम टाइम के अंदर में। और आपको मैं बता दूं, ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। न्यू ईयर तक इसकी प्राइस आपको जो है 40% ऑफ में मिलेगी, मतलब 2999 में इसको आपको एनरोलमेंट हो जाएगा न्यू ईयर तक। उसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, डिस्काउंट जो है वो कम हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इसके अंदर में इंटरेस्टेड हैं, न्यू ईयर के पहले आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे प्राइस के अंदर में एनरोलमेंट आपका पूरा हो जाएगा। बैच से आप 60 से 80 नंबर बढ़ा सकते हो जेईई 2025 के अंदर में। जनवरी अटेम्प्ट के लिए हेल्पफुल है, साथ में अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी हेल्पफुल है। बैच की वैलिडिटी आपकी अप्रैल अटेम्प्ट तक रहने वाली है। क्या सीखते हो आप बैच के अंदर में? स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का बैच है। ऐसा बैच कहीं आपको और दूसरा देखने को नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी ऐसा बैच अवेलेबल नहीं है। इसमें आप प्रॉपर ट्रिक्स एंड चीट कोड सीखते हो, तुक्का मारना सीखते हो, साइंटिफिक चीट कोड्स आप सीखते हो कि जुगाड़ से आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, रिस्क को मैनेज करते हुए आपको कैसे तुक्का मारना है, ठीक है, श्योर शॉट नंबर आपको कैसे बढ़ाने हैं, माइंडसेट आपका डेवलप होता है, राइट। सो जिन भी स्टूडेंट्स का स्कोर स्टक है, लेट्स से 60, 70, 80, 90, 100, 120 इस रेंज में आपका स्कोर अगर स्टक है, वहां से आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं, 60 से 80 नंबर एड ऑन करने हैं कम टाइम के अंदर में, तो आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल करो। आपको फुल पेपर डिमॉन्स्ट्रेशन भी मिलेगा कोर्स के अंदर में, कैसे एग्जाम सिनेरियो में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। तो बहुत ही हेल्पफुल बैच है, साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोई भी क्वेरी आती है हमारी टीम को आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो और पूछ सकते हो। कम टाइम के अंदर में बूस्ट करना है अगर आपको स्कोर, इस बैच को आप लोग मिस मत करना। जेईई 2025 एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा ये, राइट। हम लोग यार यहाँ पर समझते हैं कि क्वेश्चंस हम कौन से लेंगे। 31 जनवरी शिफ्ट 1 मैंने आपको दिखाया था फिजिक्स और मैथ्स वाले वीडियो में, तो मैं केमिस्ट्री के इस वीडियो में भी मैं आपको 31 जनवरी शिफ्ट 1 के ही क्वेश्चंस दिखाऊंगा। तो आपको ये समझ आएगा कि एक ही पेपर के हम 90-100 नंबर के पेपर में हम तुक्का मार सकते हैं। ये आपको एक भरोसा होगा कि भाई इतने नंबर हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मार तो हम कितने में भी सकते हैं, बट इतने नंबर हम आराम से बढ़ा सकते हैं। आपने मैथ्स में देखा 25-30 नंबर एड ऑन किए, फिजिक्स में हमने एड ऑन किया, अब केमिस्ट्री में आप देखो कैसे एड ऑन होते हैं। सो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि केमिस्ट्री में सिचुएशन क्या रहती है। केमिस्ट्री का पेपर कंपैरेटिवली आसान रहता है और बच्चे 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। 10 to 12 क्वेश्चन, जिन बच्चों की परसेंटाइल 80s के रेंज में रहती है, जस्ट 90s के रेंज में रहती है, और कम वाले भी हैं, तो इस रेंज में पॉसिबल है 10 से 12 क्वेश्चंस आपका सॉल्व करना पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर आप इस रेंज में हो तो आपका स्कोर कितना है? 40 से 48 नंबर के बीच में है। और मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चंस आर सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चंस, एक दो तो हो सकता है आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस हो। सो इससे ये समझ आ रहा है कि आपका ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेपर बचा है। जिन स्टूडेंट्स का पूरा पेपर बचा है तो वो पूरे में तुक्का मारेंगे रिस्क को मैनेज करते हुए, ठीक है। देखो, आप अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके तुक्का मारोगे, आपके नंबर घटते नहीं है, बढ़ते ही हैं। वो आपको सीखना पड़ेगा प्रॉपर्ली, वो सब मैं कोर्स में डिमॉन्स्ट्रेट करके सब दिखाता हूं कि बच्चे का मन से डर हट जाए पूरा। और आप मॉक टेस्ट वगैरह में ट्राई करके भी देख सकते हो। बट फिलहाल के लिए मान लो कि आपने 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि बेटर है अगर आप इतना कर लेते हो तो। अब यहां से स्कोर बढ़ाएं कैसे? आपको कितना तक लेके जाना है? अभी आपका स्कोर है 40 से 48 के बीच में और 99 परसेंटाइल चाहिए, तो आपको यहां पर 15-20 नंबर एड ऑन करने हैं, राइट। 15 नंबर तो एटलीस्ट एड ऑन करने हैं आपको। तो यहां से आप अगर एड ऑन करना चाहते हो तो यू हैव टू अटेम्प्ट द रिमेनिंग क्वेश्चंस। जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे 50% एक्यूरेसी से आप अटेम्प्ट करने का। सो लेट्स से एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे रिमेनिंग में से, और उसमें से आपने 5 सही किए, तो 5 सही करोगे तो कितने नंबर आएंगे? 5 4 जा 20, और 5 गलत करोगे तो -5 हो जाएगा, तो 15 नंबर आप एड ऑन करोगे।
यहां से आप जो है 15 नंबर आप ऐड ऑन करोगे और तब जब आपका जो परसेंटाइल आएगा वो 98 99 प्लस इस रेंज में जाएगा केमिस्ट्री के अंदर में। समझ रहे हो? ऐसा ही कुछ हमने फिजिक्स और मैथ्स में भी किया था। रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे विद अ हाई तुक्का एक्यूरेसी एंड वी विल बूस्ट आवर मार्क्स और वहां से हम 60 65 इस रेंज में जाएंगे। अगर आप 10 में से 6 सही कर लो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि कौन कितना अच्छा गेसवर्क कर सकता है, कौन कितना अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता है। और वर्स्ट केस में क्या करना है, 10 में से 2 सही करना है। अगर आप 10 में से 2 भी सही कर लेते हो, 8 गलत भी हो जाता है तो भी आपका स्कोर घटा नहीं, ये आपका फिक्स रह गया, इससे कम नहीं होगा। 10 में से 2 सही करोगे, 8 गलत करोगे, नील हो गया, है ना। 2 into 4 + 8 और 8 into -1 - 8 तो नील हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से हम अटेम्प्ट करते हैं कि हमारा स्कोर जितना हमने मेहनत से सॉल्व किया है वो तो रहे एटलीस्ट, उससे ऊपर हम चले जाएं। ठीक है, ये सीक्रेट होता है। जैसे मैं NIT त्रिची पहुंचा था, ठीक है, मुझे केमिस्ट्री घंटा नहीं आती थी, लेकिन मेरा केमिस्ट्री में स्कोर था 65 और फिजिक्स में भी स्कोर था 65। समझ रहे हो? और मैथ्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, 10-20 नंबर भी नहीं आते था मेरे को, फिर भी मेरा मैथ्स में स्कोर था 45। तो ऐसे करके 65 और 45 मिला के मेरा 175 का स्कोर आया। मैंने हर सब्जेक्ट में ऐसे नंबर बढ़ाए थे अटेम्प्ट करके, पूरा पेपर अटेम्प्ट करता था मैं, क्योंकि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। इसको कहते हैं तुक्का स्ट्रैटेजी। कम टाइम में अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं और पढ़ने का टाइम नहीं है और एबिलिटी भी नहीं है लेट से, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर करके तुक्का मार दो, इंटेलिजेंट गेसिंग करके तुक्का मार दो और अपनी एक्यूरेसी को आप 40-50% के आसपास बना लो। 40% भी बना लो तो भी अच्छा है। ठीक है, 10 में से 4 सवाल सही करने हैं। आप अगर रैंडमली भी मारोगे तो 10 में से 2-3 सवाल तो सही होते हैं ना, 1/4 अप्रॉक्स। तो थोड़ा सा आपको बस इसमें एफर्ट देना, आपका गेम चेंज हो जाता है, नंबर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। जब आप तीनों सब्जेक्ट को कंबाइन करोगे तब आपको इसकी वैल्यू जो है समझ में आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं यार। सो मैं आपको यहां पर इस वीडियो के अंदर में 7 क्वेश्चन दिखाऊंगा 31 जनवरी शिफ्ट 1 के ही पेपर से। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो कैसे हम तुक्का मारेंगे इसमें। आप ऑप्शंस को देखो, साइकोलॉजी समझो। केमिस्ट्री में ना ऑप्शन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। मैथ्स में जो टीचर लोग हैं ना वो ऑप्शन बढ़िया बना लेते हैं क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि क्या आंसर है। ठीक है, बट केमिस्ट्री में क्योंकि थियोरेटिकल है, कहीं ना कहीं हमने एक्सप्रेशंस देखे होते हैं, सो इट इज डिफिकल्ट टू मेक द ऑप्शंस फॉर द टीचर। तो हम उसका फायदा उठा सकते हैं केमिस्ट्री में। ये सीक्रेट जान लो अच्छे से। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो, पहला 3 ऑप्शन लॉग का है। आप देखो 4 ऑप्शन है ना, हम इंटेलिजेंट गेसिंग करेंगे। मान लो हमको नहीं आता तो भी हम इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। कैसे? पहला 3 ऑप्शन आप देखो लॉग है, 3 ऑप्शन में लॉग है, चौथे ऑप्शन में लॉग ही नहीं है, तो इसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है भाई, 3 ऑप्शन में लॉग दिया, 1 में लॉग नहीं दिया, तो उसके आंसर होने के चांसेस बहुत कम है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 3 ऑप्शन में लॉग दिया और कहीं ना कहीं हमने ऐसे एक्सप्रेशंस देखे होंगे किताब में। फिर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि भैया ये जो 2pi - pt है, ये टर्म आपको देखो ऑप्शन फर्स्ट में है, सेकंड में है और आपके फोर्थ में है, बट ऑप्शन थर्ड जो है उसमें उल्टा एक्सप्रेशन है। 2pi - pt ऊपर है, उल्टा है, तो ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन सी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। ज्यादा चांसेस क्या है? ज्यादा चांसेस है कि ये जो 2pi - pt है ये नीचे रहे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑप्शंस में वैसा ही दिख रहा है। ऑप्शंस बनते कैसे है कि बच्चा कंफ्यूज हो, तो टीचर बनाता है ऐसे ऑप्शन है जो आपको देखने में सिमिलर लगेंगे, तो ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर सकते हो, नैरो डाउन कर सकते हो अपने ऑप्शंस को। सो यहां पर 2pi - pt का जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि 3 ऑप्शन में डिनोमिनेटर में है, ऑप्शन सी में न्यूमरेटर में है, तो उसको हमने हटा दिया। अब ए और बी में से आप देखो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस खाली 2 का है ना, न्यूमरेटर में 2 है। अब आप देखो वो जो सिंगल टर्म है pi का, उसमें 3 ऑप्शन में 2 नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में 2 है, तो 2 नहीं होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड को भी एलिमिनेट कर देंगे, फर्स्ट को हम तुक्का मारेंगे, गेस वर्क करेंगे, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर हमको यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। आप बताओ, है ना, 4 नंबर हमको यहाँ पे पूरे मिल रहे हैं। हमने क्या करा, सिर्फ ऑड वन आउट को हटाया, जो चीज ज्यादा बार दिख रहा है उसको फेवर किया। भाई 2 हमें नहीं दिख रहा था तो हमने बिना 2 वाले ऑप्शन को मार्क किया। हमें 2pi - pt डिनोमिनेटर में दिख रहा था, हमने उसको मार्क किया। हमें लॉग दिख रहा था, हमने उसको मार्क किया। जो ऑड वन आउट है उसको एलिमिनेट करते चले जाओ, आप उस आंसर तक पहुंच जाओगे जिस आंसर से बाकी ऑप्शंस बने हैं। एक आंसर होता है करेक्ट, उसी से टीचर बाकी ऑप्शंस बनाता है। तो हमारा रिवर्स साइकोलॉजी ये काम करना चाहिए कि करेक्ट आंसर को हम ढूंढे जिससे बाकी ऑप्शंस बने हुए हैं। समझ रहे हो? उसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके बाकी ऑप्शंस बनता है, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट टैक्टिक है ये। इस तरीके से आपको तुक्का मारना होता है। रैंडम गेसिंग मत करो, अंधाधुन जय माता दी ऐसे मत किया करो, सोच समझ के तुक्का मारा करो, ब्रिलियंट गेसेस किया करो। सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहां पर क्या है कि भाई आपको देखो 2 ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं। देखो ध्यान से देखो, आपके 4 ऑप्शन है ना, ABCD,
इसमें आप देखो दो ऑप्शन एक जैसे है ना। आप देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 से दिया हुआ है 1 2 3 4। आप देखो दो ऑप्शन सिमिलर है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सिमिलर दिख रहे हैं। देखो ए ग्रेटर देन डी इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, ए ग्रेटर देन डी इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, सी बी डी है। दूसरा ऑप्शन ए डी बी सी। एक पैटर्न है जो कि सिमिलर है ऑप्शन थर्ड में भी, है ना, ए डी सी बी। देयर इज अ सेम पैटर्न फॉर टू ऑप्शंस। और लास्ट ऑप्शन में फिर डी सी बी ए है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टीचर हमें इनमें कंफ्यूज कर रहा है, इन दोनों में। ये दो ऑप्शन एक जैसे हैं, एडीबीसी एडीसीबी। स्टार्टिंग देखो आप, एडी से स्टार्ट होता हुआ दो ऑप्शन है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि सेकंड या थर्ड में से आंसर होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि इन दोनों में से हमारा आंसर होगा, बिकॉज सेम क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो दो ऑप्शन में हमें सिमिलर दिख रहा है। तो हमेशा ध्यान रखो, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं वहीं छुपा है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं वहीं छुपा है। तो अगर आपको तुक्का मारना है इनमें, तो आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन में मारोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। इसका आंसर हमारे पास में दिया हुआ है सेकंड, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो इसका आंसर दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। वी हैव अ 50-50 एक्यूरेसी इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। 50-50 एक्यूरेसी हमारा है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा कम बोल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी 1 और 4 भी होते हैं, कभी कभी होगा कि 1 और 4 निकल जाएगा। सो 50-50 भी ना बोलता हूं मैं इसको बोल देता हूं 40% एक्यूरेसी, ठीक है, टू बी वेरी फेयर इनफ। 50-50 तब बोलते जब हम श्योर शॉट दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। यहां हम श्योर नहीं है, बट देयर इज हाई चांस, तो मैं 40% एक्यूरेसी मान लेता हूं इस क्वेश्चन की, राइट। फिर आ जाओ यार, आप थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, इसमें भी आप वही चीज देखो। अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप देखो कौन सा ऑप्शन तुक्का मारने के लिए सही है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा FESCN2+, ठीक है। ध्यान से देखना, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। इसमें आपका जो FESCN2+ है, ये न्यूमरेटर में यहां है और यहां है, यहां नहीं है, तो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें FESCN2+ नीचे है, सो देयर इज लेस चांस फॉर दैट, है ना। एक जैसे दिखने वाले जो ऑप्शंस है वो 3 है, जिसमें FESCN2+ ऊपर है, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं, नीचे वाले के चांसेस कम है, तो सेकंड वाले को काट दो आप। फिर आप देखो हमारे पास में कि भैया ये जो दो ऑप्शन ऐसे है जिसमें कोई पावर नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई पावर नहीं है, बट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन ऐसा है जिसमें पावर दिया हुआ है, वो भी अजीब ढंग से दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आप देखो डिनोमिनेटर में दोनों को पावर दे दिया, पावर 2 स्क्वायर कर दिया बेसिकली, और फोर्थ ऑप्शन में आपका न्यूमरेटर में स्क्वायर कर दिया। सो एक सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा है ना, या तो एक सिमिलैरिटी दिखता, सिमिलैरिटी नहीं दिख रहा। रैंडमली पावर डाले गए हैं, वो भी एक आध जगह ही डाले गए हैं। तो बेटर है कि आप 1 और 2 में से तुक्का लगाओ। 2 को हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, सो बेटर है कि आप 1 को तुक्का लगाओ। इस क्वेश्चन के लिए बेटर है कि आप 1 को यहां पर तुक्का लगाओ। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि पहले दो ऑप्शन में कोई पावर नहीं है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा बहुत पावर दे दिया गया, तो हमें समझ आ रहा है कि शायद एक्चुअल आंसर में पावर नहीं रहा होगा। अब वो टीचर को क्या ऑप्शंस बनाने हैं, तो उसने ऑप्शन बनाने के लिए पावर एक दो में ऐड कर दिया रैंडमली। देयर इज नो पैटर्न इन द पावर। अगर कोई पैटर्न होता तो हमको लगता हाँ यार पावर वाला होगा, बट देयर इज नो पैटर्न विजिबल, और दो ऑप्शन में एकदम पावर नहीं है, तो कहीं ना कहीं फील आ रहा है कि बिना पावर वाला ऑप्शन होगा। और अगर आप क्वेश्चन को भी देखोगे तो उससे भी आपको थोड़ा फील आ जाएगा, हल्का फुल्का तो आपने पढ़ाई किया है ना, थोड़ा आपको फील आ जाएगा कि पावर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी अपने नॉलेज थ्योरी इनटेक को कंबाइन करो साइकोलॉजी से कि ऑप्शंस बने कैसे हैं, तब आपको एक्चुअल आंसर अपने आंखों के सामने दिखने लगेगा। यहां पर भी क्या है, हमने चार नंबर यहां पे उठा लिए। करेक्ट आंसर इसका जो है 1 ही दिया हुआ है, राइट। 3 क्वेश्चन हो गए, आओ 4 क्वेश्चन और देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आप देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इसमें आप देखो 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वही चीज है। आप देखो, पढ़ो ध्यान से देखो, बी सी डी, पहला ऑप्शन बी सी डी, ठीक है, बी सी डी। तीसरा ऑप्शन देखो ए बी सी। इतना सिंपल नहीं होगा ए बी सी लाइन से और लास्ट वाले 2 ना हो, समझ रहे हो। फिर आप देखो ए डी ई, और इधर देखो आप बी डी ई। तो आपको पैटर्न कहां दिख रहा है, ए डी ई और बी डी ई, आपको पैटर्न दिख रहा है यहां। डी और ई का जो कॉम्बिनेशन है, ये 2 ऑप्शन में आया है, तो डी और ई होने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। बी सी डी
ABC, ये अजीब पैटर्न है, बट AD और BD ये कहीं ना कहीं साउंडिंग सिमिलर। D और E दो ऑप्शन में आया, मतलब D और E के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और ऊपर से आप देखो D और E के जो स्टेटमेंट्स है वो कितने लंबे लंबे स्टेटमेंट्स हैं। लंबे स्टेटमेंट्स कभी भी आपको दिखे केमिस्ट्री वगैरह में, ज्यादा चांस होता है कि वो करेक्ट है, लंबे स्टेटमेंट्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ट्रूथ है, जब भी वो इतना लंबा स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, वरना अगर गलत होता तो कोई भी स्टेटमेंट दे देता ना। इतना लंबा सेंटेंसेस लिखा है, कहीं ना कहीं वो ट्रूथ होता है, हाई चांसेस है कि वो ट्रूथ है। ठीक है, सो डी और ई के चांसेस ज्यादा हैं, और ए और बी में अपने को नॉलेज नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बी और डी में तुक्का लगाएंगे, वही 50-50 एक्यूरेसी काइंड ऑफ, बट मैं 40% कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि कुछ केसेस में ये भी हो जाता है। मैं एकदम थोप के नहीं बोल सकता कि ये कभी नहीं होगा, कभी कभी हो सकता है, चांसेस आर लेस, तो मैं 40% एक्यूरेसी मान ले रहा हूं इस क्वेश्चन के आपके सही होने की। क्या आपको बात समझ में आया? करेक्ट आंसर इसका दिया हुआ है डी ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है इसका। ठीक है, BD, राइट। आओ फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि भैया हमको मैचिंग वैचिंग करनी है। ठीक है, आप अगर कर पा रहे हो, एक आध भी देख पा रहे हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है, बट अगर आप एकदम ही नहीं देख पा रहे हो, मान लो आप एकदम कोरे कागज हो, तब इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे तुक्का मारना है। केमिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, कैसे तुक्का मारोगे? आप देखो ए की मैचिंग जो है वो मेजॉरिटी किसके साथ है? 4 के साथ। ए की मैचिंग मेजॉरिटी 4 के साथ है ना। पहला और दूसरा ऑप्शन में ए का मैचिंग 4 के साथ है, तीसरे में 1 और चौथे में 2। फिर आप देखो बी का मैचिंग मेजॉरिटी किसके साथ है? आप देखोगे 3 के साथ है। बी का मैचिंग आप देखो मेजॉरिटी 3 के साथ है। देखो दो ऑप्शन में 3 है, एक ऑप्शन में 1 है और एक ऑप्शन में रोमन 2 है। ठीक है, सी का मैचिंग आप देखो मेजॉरिटी 2 के साथ है। सी का मैचिंग आप देखो मेजॉरिटी 2 के साथ है। ठीक है, सी का मैचिंग क्या है? मेजॉरिटी 2 के साथ है। और डी का मैचिंग आप देखो मेजॉरिटी 3 के साथ है। डी का मैचिंग आप देखो मेजॉरिटी 3 के साथ है। ठीक है, अब देखो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है? ए का मैचिंग 4 के साथ जो है वो पहले और दूसरे ऑप्शन में आ रहा है। बी का मैचिंग 3 के साथ जो है वो दूसरे और चौथे ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, सी का मैचिंग 2 के साथ जो है वो फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, और डी का मैचिंग 3 के साथ जो है वो 1 और 3 में आ रहा है। अब आप देखो इसमें मेजॉरिटी कौन सा है? 2 इज द मेजॉरिटी, 2 इज द मेजॉरिटी, तो ऑप्शन 2 को आप तुक्का लगा दो। ऑप्शन 2 को आप तुक्का लगा दो, क्योंकि उसमें 3 चीजें सेटिस्फाई हो रही है, सिर्फ डी नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप बात को? देखो साइकोलॉजी समझो कि ऑप्शंस बने कैसे हैं, बहुत डीप बातें कर रहा हूं मैं। ऑप्शंस बने कैसे हैं? एक करेक्ट आंसर था, टीचर का काम है उसमें आपको पजल करके रखना, तो इसीलिए उसने ए को 4 के साथ दो ऑप्शन में मैच कराया, ताकि किसी बच्चे को अगर पता हो ए का मैचिंग 4 है तो उसको आंसर ना मिले, उसको आगे और देखना पड़े। बी का मैचिंग उसने 3 के साथ कराया, सी का मैचिंग उसने 2 के साथ कराया दो ऑप्शन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखो मेजॉरिटी मैचिंग कहां कैसे हो रही है। जो मेजॉरिटी मैचिंग हो रही है, ए की मैचिंग 4 के साथ मेजॉरिटी हो रही है, बी की मैचिंग 3 के साथ मेजॉरिटी हो रही है, सी की 2 के साथ मेजॉरिटी हो रही है, डी की 3 के साथ मेजॉरिटी हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप देखो कौन सा ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल है। तो यहां पे ऑप्शन 2 बेस्ट पॉसिबल था, 4 नंबर हमने यहां पे भी उठा लिया। सही है, वही सही आंसर दिया है, राइट। आओ छठा नंबर क्वेश्चन आप देखो। छठे नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई? जो भी दिया है क्वेश्चन में, पहले तो 5 एलिमेंट दिया है, 5 के 5 होने के चांसेस कम है। ठीक है, अब आप देखो दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 एलिमेंट है। देखो पहला ऑप्शन में बी सी ई और लास्ट ऑप्शन में बी डी ई, सेकेंड ऑप्शन में 5 है और थर्ड ऑप्शन में 4 है। समझो, ध्यान से समझो, 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है। इसमें कह रहा है 3 एलिमेंट्स, इसमें कह रहा है 5 एलिमेंट्स, इसमें कह रहा है 4 एलिमेंट्स, इसमें कह रहा है 3 एलिमेंट्स। तो 3 एलिमेंट्स के 2 ऑप्शन है, तो 3 एलिमेंट्स के होने के चांस ज्यादा हैं 5 में से। साइकोलॉजी समझो, बी सी एक ऑप्शन है, बी डी एक ऑप्शन है, तो मतलब 3-3 के 2 ऑप्शन है, और फिर ए बी सी डी ई 5 का एक ऑप्शन है और ए बी सी डी 4 का एक ऑप्शन है। तो ज्यादा चांसेस किसके हैं? 3 वाले होने के चांसेस हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट के 2 ऑप्शंस दिए हुए। तो आप फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन में तुक्का लगाओ, चांसेस ज्यादा कि आपका आंसर सही हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर दिया है 1। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी वही 40% है, लगभग 50-50 बोल सकते हैं, बट 40 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा ना कि ये सही निकल जाएगा, कभी कभी तो होगा ना कि हमारा ये तरीका गलत हो जाए। सो इसीलिए मैं इसको 40% कंसिडर कर रहा हूं, राइट।
आओ 7th नंबर क्वेश्चन आप देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। न्यूमेरिकल टाइप में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, मैं पहले भी बता रखा हूं। इसमें आपको मिडिल वैल्यू के आसपास तुक्का मारना है। जैसे इसमें नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंपाउंड्स हैं। तो इसमें पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं? इसमें पॉसिबल वैल्यूज है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पॉसिबल वैल्यूज है इसमें, ठीक है। एक 0 से 9 8 है ना, 0 से 8 तक हो सकता है, ठीक है, 0 से 8 तक हो सकता है आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसमें आप क्या करा करो, कोने वाले वैल्यूज को हटा दिया करो, कोने वाले वैल्यूज को आप हटा दिया करो, ठीक है। कोशिश करो बीच में तुक्का मारने का, ठीक है। कोशिश करो इस रीजन में आप तुक्का मारो, इस रीजन में 3 4 5, ये क्या है, मिडिल रीजन है। 5 से ज्यादा होने के चांसेस कम है, और 3 से कम होने के चांसेस कम है। 8 है ना, 8 में से 3 हो सकता है, 8 में से 4 हो सकता है 50%, 8 में से 5 हो सकता है, बट 8 में से 8 ना हो, बहुत कम चांस है। 8 में से सिर्फ 1 हो, बहुत कम चांस है। सिर्फ 2 हो, बहुत कम चांस है। 3 हो, फिर भी थोड़ा चांस है। 8 में से 6 हो, थोड़ा कम चांस है। 7 हो जाए, बहुत कम चांस है। 8 में से 8 हो जाए, बहुत रेयर चांस है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, भले ही न्यूमेरिकल टाइप है, बट आपको इसको सिंगल करेक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप अगर नैरो डाउन कर सकते हो कि मेरा आंसर कहां पे है, आप उस रीजन में तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। और एक काम आप क्या कर सकते हो, 8 कंपाउंड है, 8 में से कोई 3-4 चेक कर लो, अगर आपको आता है 3-4 चेक कर लो, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अगर 4 में 2 आया तो 8 में 4 होने के चांसेस ज्यादा हैं। उस प्रोबेबिलिटी में, उस रेशियो में आप एक गेस वर्क कर सकते हो। तो बेटर है कि आप सारे कंपाउंड में कुछ भी आप चेक कर लो, 2-4 भी अगर आप चेक कर सकते हो, बेटर टू डू दैट एंड देन गो फॉर द गेस वर्क, राइट। इसका आंसर अपने को 4 दिया हुआ है, ठीक है। सो इसमें ऑलमोस्ट मैं कहता हूं 33% के आसपास चांस है, इसमें 33% के आसपास इसमें चांस है, राइट। सो मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिखाए, 7। आप देखो 7 में से हमने 4 नंबर उठाया, ठीक है, फर्स्ट में, थर्ड में उठाया, ठीक है, फिर हमने 5th में उठाया। तो आप देखो 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर, तो 3 क्वेश्चन तो हमने सही कर लिया 7 में से। फिर हमारे पास में 40% वाले कितने हैं, 40 40 40, 3 क्वेश्चन है हमारे 40% वाले, और एक है 33% वाले। तो ओवरऑल मेरे को लगता है 7 में से 5 सही हो जाएगा, है ना। 7 में से 3 तो पूरे ही सही हो गए, और बाकी 4 में से 2 निकलने के चांस है, या 1 निकलने के तो चांस है ही। बाकी 4 में से 1 या 2 निकलने के चांस है। तो आप 7 में से 4 से 5 क्वेश्चन सही कर रहे हो अगर, तो आप 50 से 60% या 65-70% उस रेंज में एक्यूरेसी बना रहे हो, अगर आप इन मेथड्स को फॉलो करके तुक्का मारते हो तो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और रिस्क आपका मैनेज्ड है, क्योंकि आप वर्स्ट केस में भी 10 क्वेश्चन में से 2 सही कर ही लोगे। तो आपको इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए कभी कभी, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो, कोचिंग वगैरह में दे रहे हो, ठीक है। मैं आपको कोर्स के अंदर में सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं, सारे फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के ट्रिक्स, तीनों सब्जेक्ट होता है इस कोर्स के अंदर में, और सब कुछ आप प्रॉपर वे में सीखते हो, समझते हो, माइंडसेट डेवलप करते हो, रिस्क मैनेजमेंट देखते हो, प्रीवियस ईयर के 2024 के सारे शिफ्ट्स को आप कवर करोगे, ठीक है। और मैं आपको करके दिखा रहा हूं एग्जाम सिनेरियो में कैसे इंस्टेंटली मैं करता हूं, ठीक है। ऑन स्पॉट कैसे तुक्का मारना होता है, वो सब चीजें आप देखोगे, बहुत अच्छा आपका कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल जाएगा, और नंबर आपके शर्ट से जो है बढ़ेंगे एग्जाम के पहले, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, न्यू ईयर तक ऑफर है, 2999 में आपको जो कोर्स अवेलेबल है, जाके एनरोल कर लो, बाद में इसकी प्राइस जो बढ़ जाएगी। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।